भारत लॉ एंड फर्म एसोसिएशन ने स्पेशल चाइल्ड केस में पिता को दिलाई बच्चे की कस्टडी। दरअसल पूरा मामला एक स्पेशल चाइल्ड केस से जुड़ा हुआ है, जहां पर एक मां अपने ही सगे बच्चे पर अत्याचार करती है। मां की दूसरी शादी हो जाती है, उसका जो सेकंड हस्बैंड है और जो मां है वो बच्चे की जबरन कस्टडी लेते हैं और उस पर जो है टॉर्चर करते हैं। और उसके जो जो उनकी बहू है, जो उसकी जो लड़के की जो माँ है, उनके जो माता पिता है, वो भी उस लड़के पर टॉर्चर करते हैं। इस सब चीज़ को लेकर पिता जो है कोर्ट का सहारा लेता है और जो लॉ एंड फर्म एसोसिएशन है वो पिता को इसमें मदद करती है और जो बच्चे की कस्टडी जो है वो पिता को दिलाने में रोल है। सबसे पहले एक बार अपना परिचय दीजिए अपना। सर, मैं एडवोकेट अर्जुन बंसल और मैं जो है सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और जो सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स हैं उनमें प्रैक्टिस करता हूँ। आज ये जो आपने जो एक प्रेस वार्ता का जो आयोजन किया है, ये क्या पर्पस है इस प्रेस वार्ता का, क्या पूरा मामले को बताएं। सर, ये पूरा मामला जो है ये एक बहुत ही स्पेशल केस है द्वारका कोर्ट का, जिसमें एक बच्चा जो है 12.5 साल का जो माइनर है, उसको उसकी अपनी माँ ने ही उसको टॉर्चर किया है, क्रूरलिटी करी है उसके साथ, जिसके रिगार्डिंग ये जो केस है ये बहुत ज़्यादा मतलब चर्चा में है। और इसमें जो है आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, जो कंसर्न जो कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है, उसने जो है कस्टडी जो है बच्चे की वो उसके फादर को ग्रांट कर दी है। जी, जैसे अर्जुन जी आपने बताया कि बहुत ही किसी अलग केस है, क्रुएल्टी वाला केस है और जो कोर्ट ने, तो इस बीच जो है क्या कोर्ट का क्या आदेश रहा है और क्या अभी तक जो है टिल डेट क्या अभी तक उनकी तरफ से जो है आदेश दिए गए हैं बच्चे की कस्टडी को लेकर और केस को लेकर क्या अभी मूवमेंट चल रही है। सर, राइट नाउ जो है बच्चे की कस्टडी जो है उसके फादर को ग्रांट कर दी गई है आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द फैक्ट्स, सर्कमस्टांसेस एंड मटेरियल एविडेंस ऑन रिकॉर्ड। एक मिनट होल्ड। रोल। क्या अभी तक इसमें किसी को किसी तरीके का कोई जो कोर्ट की तरफ से जो इनकी, जैसे आपने बताया क्रुएल्टी केस है, माँ की तरफ से क्रुएल्टी की जा रही थी, तो क्या उनको समन वगैरह भेजे या कुछ ऐसी कोई कार्रवाई की गई है कोर्ट की तरफ से और उनके फादर के लिए क्या इंस्ट्रक्शन दी गई और खासकर बच्चे के लिए क्या कुछ जो है कोर्ट की तरफ से रियायत या क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए। सर, इसमें क्या है कि अभी फिलहाल जो है बच्चे की कस्टडी जैसे फादर को दे दी है, तो उसमें जो है बच्चे आपने रोल है। अभी जैसे आपने बताया क्रुएल्टी केसेस माँ की तरफ से इसको टॉर्चर किया था, क्या उनके साथ में कोई और भी था जो इस बच्चे को परेशान करता था। और दूसरी बात ये कि कोर्ट की तरफ से बच्चे के लिए क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और क्या कुछ इसके लिए कोर्ट की तरफ से जो है एक स्पेशल कोई ऐसा कोई ऑर्डर या कुछ ऐसी चीज़ है जो बच्चे के फ्यूचर से रिलेटेड हो, क्या कुछ है। सर, बच्चे की माँ के साथ साथ उसके जो सेकंड हस्बैंड है जिससे उन्होंने शादी कर रखी है, वो भी इन्वॉल्व थे बच्चे की क्रूरलिटी और उसके टॉर्चर में। और साथ ही जो लड़की जो माँ है उसके माँ बाप जो बच्चे के नाना नानी हैं वो भी इन्वॉल्व थे। ठीक है। दूसरी बात सर ये है कि बच्चे को जो है कोर्ट ने एक इंस्ट्रक्शन दी है कि बच्चा अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे और जो उसके माँ बाप के बीच में जो तनाव चल रहा है, केसेस मल्टीपल लिटिगेशन चल रहे हैं, उसको इग्नोर करे, उस पर ध्यान ना दे। अब इसलिए जैसे आपने बताया कि ये थोड़ा सा एक अलग हटके केस है, तो ये केस से कैसे एक अलग हटके है और इसके अंदर जो है आउटपुट क्या निकल कर आया है इस केस का, और ये मतलब कब से कितने टाइम हो गया इस केस को। सर, ये केस जो है 2020 से पेंडिंग है, ऑलमोस्ट जो है 5 साढ़े 5 साल हो गए हैं इसमें। और सर, स्पेशल केस इसलिए है क्योंकि यहाँ क्या है कि जो बच्चा है, माइनर जो है, उस पर जो क्रूरलिटी हुई है उसकी अपनी माँ ने ही की है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द कोर्ट टू बिलीव कि भाई बच्चा जो है उसकी माँ उसके ऊपर क्रूरलिटी कर सकती है। ये थोड़ा सा हार्ड टू बिलीव है, फैक्ट है, लेकिन हमारे पास सारे सबूत हैं और मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हैं, एविडेंसेस हैं, जिसके ब्याह पे जो है कोर्ट ने जो है उनको कंसिडर करके और बच्चे की जो माँ है और उनके सेकंड हस्बैंड हैं और उनके माँ बाप जो हैं उनको सम्मन भी कर दिया है। अब आगे की क्या प्रोसेस है, जैसे आपने बताया समन उनको कर दिए गए हैं, तब कोर्ट की तरफ आगे की आपकी क्या प्रक्रिया रहेगी या किस तरीके का चीजें रहेंगी। सर, जो मेरी जो प्रक्रिया रहेगी वो तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, ठीक है, मैं डिस्क्लोज कर नहीं सकता। फिलहाल बच्चे की कस्टडी किसके पास है? सर, फिलहाल बच्चे की जो कस्टडी है वो उसके फादर के पास है। एक सवाल और है, ऐसे तमाम जो है कई जो है डिवोर्स जो है कोर्ट में चल रहा है, उसमें क्या कहीं ना कहीं बच्चों को जो है बच्चों को लेकर जो है दुर्घटनाएं जो बच्चे की लाइफ खराब होती है उसके लिए क्या कुछ जो है आगे करना चाहिए। सर, मैं माँ बाप को एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि वो उनके बीच में जो भी होता है, मल्टीपल लिटिगेशन होते हैं, तनाव होता है, उसमें अपने बच्चों को जो है ना घसीटें। ठीक है। जो उनकी आपसी लड़ाई है उसमें बच्चों को इन्वॉल्व ना करें, क्योंकि बच्चे जो है कोर्ट जाते हैं तो वो पता नहीं क्या क्या देखते हैं कोर्ट में। कोर्ट में जो फैमिली कोर्ट्स में स्पेशली बहुत ज्यादा ड्रामा होता है। ठीक है। वो बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है उस पे उसके लिए ठीक नहीं है और उनकी जो स्टडीज है वो भी अफेक्टेड होती है उससे।